उसको। बहुत सारे दोस्त स्टेबल हो चुके होते हैं, अच्छी नौकरियां पा चुके होते हैं। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेके पार्क में बैठा है, वो पागल है भैया। अफेयर की बात मत करो भैया। इस धरती पे सिर्फ 2 चीजें कीमती हैं, ये मन के फीचर हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो पहला परिचय आपका किससे होगा? अपने मन से। और ये मन के फीचर हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे, हिल जाएगा, डर जाएगा। काम यानी इच्छा। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, काम मतलब इच्छा। और जितना इच्छाओं का दमन होगा, किसी भी प्रकार की इच्छा, घूमने की इच्छा, टहलने की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, जितनी इच्छाओं का दमन होगा उतना ही क्रोध बढ़ेगा। आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोधी इंसान है, समझ लेना बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखा है इसने। बुद्ध इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। कबीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। 17 वर्ष की शुरुआत यानी चक्रव्यूह की शुरुआत। 17 में किसका दबाव? मां बाप का। फिर 27 में दोस्तों का। बहुत सारे दोस्त स्टेबल हो चुके होते हैं, अच्छी नौकरियां पा चुके होते हैं, और फिर वो दबाव हम पर और बढ़ने लगता है। 37 में वाइफ और बच्चों का, 47 में समाज का, और 57 में रिटायरमेंट का। 17 से ये चक्रव्यूह शुरू होता है और 57 पर आदमी जब खड़ा होता है 60 के आसपास, उसको लगता है यार अब इस चक्रव्यूह में घुस तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल अभिमन्यु वाला होता है, मारे जाते हैं। पंचायत सीरीज में, पंचायत कितनी प्यारी सीरीज है, कितनी प्यारी सीरीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही देख लो सीरीज, सब क्लियर। गांव की संस्कृति क्लियर, सब क्लियर। उस सीरीज में भी शराब का प्रचार है, और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार। सचिव जी कहते हैं यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं, यहाँ कोई मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं? तो विकास बताता है, विकास प्रधान प्रलाचा सचिव को रात में बुलाते हैं, विकास समझाता है, कहता सचिव जी हम तीनों का एक ग्रुप है, तो हमको जब भी खाना पीना होता है ना, तो हम उस ग्रुप में बस हाय लिख देते हैं, हाय हाय जल्दी से आए। कि अब वो जो 15 साल का युवा देखेगा, 15 साल का लड़का लड़की देखेगा, उसको लगेगा यार अगर मन डिस्टर्ब है तो बियर पी जा सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो। आप सारे लोग ध्यान और योग की तरफ आए, और कोई रास्ता है नहीं। आप सारे लोग ध्यान और योग की तरफ आए। ये देश गुरुओं से खाली नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं। ना तो मैं गुरु हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं महात्मा हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो किसी के आदेश का पालन कर रहा हूं। ये देश जो है वो गुरुओं से विहीन नहीं है और गुरुओं से खाली नहीं है। एक से एक गुरु, एक से एक संत, महात्मा इस देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं। अगर आप इच्छा लेकर गुरु के पास गए तो कोई व्यापारी आपको मिलेगा। गुरु आपकी इच्छा पूर्ति का ठेका थोड़ी लेता है कि भगवान मेरी शादी नहीं हो रही है, वो उससे गुरु से क्या लेना देना। गुरु तो एक रोशनी है जो आपकी रोशनी को जलाने में आपकी मदद करेगा। मैंने कहा ना, विज्ञान, साइंस। जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, उसका विरोध करने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं, उसको मिथक कहने लगते हैं। धर्म की चर्चा कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। दुनिया में इन सांसों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। सांस खत्म, आप खत्म, पर आप समझते हैं मकान ज्यादा कीमती, हीरा ज्यादा कीमती है, स्त्री ज्यादा कीमती है, गाड़ी ज्यादा। आप कहते हैं इंसान को सांस की कीमत मृत्यु शैया पर पता चलती है। 99% इंसान को सांस की कीमत मृत्यु की शैया पर पता चलती है, तब वो बहुत तड़पता है। इंद्रिय विषय संयोग को समझना है, बचना नहीं है, भागना नहीं है। मैं तो देखता हूं ना, इस देश में मैं लोगों को देखता हूं, कहते भैया सेक्स की बात मत करो भैया, भैया शराब की बात मत करो भैया, भैया जुए की बात मत करो भैया। क्यों नहीं करोगे भैया? अफेयर की बात मत करो भैया। पागल हो गया ये देश। इन सब बातों को ना करने की वजह से ये देश पागल हो गया। सब डूबे जा रहे हैं। साहब क्यों नहीं बात करोगे इसकी? ये सब है क्या? ये सब इंद्रिय विषय संयोग के परिणाम है। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेकर पार्क में बैठा है, वो पागल है, पागल है। वो इंद्रिय विषय संयोग का शिकार है। वो जो स्त्री की गोद में सर रख के 6 घंटा लेटा है, उसका सबकॉन्शियस मन शांत है, मजा आ रहा है उसको। बस उसको एहसास नहीं हो रहा है कि ये स्त्री से मजा नहीं आ रहा है। ये स्त्री माध्यम बन गई है मेरे मन की शांति की। ये शराब माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। ये जुआ माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। समझ नहीं पा रहा। जब इस पर चर्चा करोगे तब उसको समझ में आएगा। नशा अंदर की शराब आपको अंदर की शराब से मिला देगी। आधी आंख हमेशा बंद रहेगी। बुद्ध की प्रतिमा देखो, महावीर की प्रतिमा देखो, आधी आंख बंद है। वो ध्यान की मस्ती, ध्यान का मौज, ध्यान का आनंद। न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे चलोगे, साधना के रास्ते पे चलोगे, तो आपको बड़े सारे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व का तत्व बढ़ाना है, अगर शुद्धता की शक्तियों को बढ़ाना है तो बाहर से तम के प्रवाह को रोकना है। शराब तम है, नॉन वेजिटेरियन तमस है। अब बाहर से आप तमस की शक्ति बढ़ा लोगे और ध्यान करोगे, सत्व का तत्व बढ़ेगा ही नहीं। आप करो 50 साल ध्यान। सेक्स शब्द की तो चर्चा करूंगा ही करूंगा मैं। कि भारत की संस्कृति में तो शब्द ही नहीं है। भारत की संस्कृति में तो शब्द ही नहीं है सेक्स। बड़े बड़े डॉक्टर इस पे चर्चा कर रहे हैं और बड़े हा ठट्ठा मार के चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हस्त में तो नेचुरल सी बात है। अरे हस्त में तो नेचुरल सी बात है। ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। माया मुई न मन मुआ,
मर मर गया शरीर। पता नहीं कितने जन्मों से मन शरीर मर रहा है, ना माया मर रही है ना मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा तो सत्व का तत्व बाहर शरीर में बढ़ेगा, वो इसको ऑब्जॉर्व करेगा धीरे धीरे। इसीलिए आपको मांस खाने से मना किया जाता है साधना में, शराब पीने से मना किया जाता है। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती है, दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। ऐसा उलझ गया इस समाज के चक्रव्यूह में, हर व्यक्ति ऐसा उलझ गया।